हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए इस टाइम पे कि मुझे सैंपल पेपर करने चाहिए। सर मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुकी है, बोर्ड एग्जाम आने वाले, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले, मैं अभी क्या करूं कि जिससे मेरे नंबर बढ़ जाए, फाइनल एग्जाम में मैं अच्छे नंबर 95% आराम से ला पाऊं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। हर एक चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, आपके माइंड में कोई भी बात चल रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जब पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आपने सैंपल पेपर कर लिए है, करने वाले, जो भी आपके मन में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आप 10th के स्टूडेंट है, आप 12th के स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। सर मैंने तो एनसीईआरटी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करी है तो आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ज्यादातर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अंदर एनसीईआरटी ही चलती है सीबीएसई के अंदर। कुछ में नहीं चलती, लेकिन जिसमें नहीं चलती वो बात अलग है। लेकिन जिसमें चलती है आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन विद एग्जांपल्स करना है। ये बहुत जरूरी है बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पकड़ो और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल्स आपको खत्म कर देने हैं। उसके बाद अगर कर चुके हो तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो पहले कर लेना। और उसके बाद अब बात आती है कि सर मैं सैंपल पेपर करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूं। तो बेटा सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। हाँ, उसमें बता दूं एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही जल्द मैं क्लास 10th एंड क्लास 12 मैथमेटिक्स के जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने वाला हूं। लिंक दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 10th वाला 10th का, 12th वाला 12th का, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ जब मैं शेयर करूं सब चीज तो आपको वहां पे वो मिल जाए और आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी करने हैं चैप्टर वाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता हूं चैप्टर वाइज तो अगर एक चैप्टर में से 60 क्वेश्चंस मैंने कर रहे हैं और एक ही टाइप के वो 5 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो जब मैं वो 5 क्वेश्चंस करता हूं तो वो पूरा पैटर्न मेरे दिमाग में छप जाता है। लेकिन अगर मैं अलग अलग मिक्स करके करता हूं, एक चैप्टर का दूसरा दूसरे चैप्टर का अगर मिक्स करता हूं तो मुझे ये नहीं पता लग पाता कि इस चैप्टर के अंदर कितनी डीप में क्वेश्चन पूछता है और कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अगर मैंने जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे ये 10th का है, ये 12th का है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और सबसे खास बात रहने वाली है कि विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर। तो जब आप एक चैप्टर में 60-70 क्वेश्चन लगा लेते हैं एनसीईआरटी करने का तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कर ली है। मुश्किल से मुश्किल जो सीबीएसई में पूछे गए, आसान से आसान जो सीबीएसई में पूछे गए, सारे मैंने कर लिए, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। तो 10th और 12th दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप बुक परचेज करना चाहते हैं कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम से चाहिए तो वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करना आपको सेकेंड नंबर का स्टेप है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करने हैं, सारे चैप्टर्स के। थर्ड स्टेप आपके पास आता है सैंपल पेपर। क्यों? अब आपने प्रीवियस एनसीईआरटी करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, ठीक है, चैप्टर वाइज आप काफी सारे चैप्टर्स वाइज आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपका सारे चैप्टर का डाउट क्लियर है। अब क्या है, जब मैं पेपर देने जाता हूं ना तो मेरे को ये तो पता है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है। ठीक है, जब ऐसे ही वो एक्सरसाइज खोलता हूं तो मुझे पता है कि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं कर लेता हूं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है हमारे पास, सर मैंने तैयारी तो बहुत करी थी, जब एग्जाम में गया ना भूल गया, एग्जाम फोबिया था। क्यों? क्योंकि आपने कभी पेपर सॉल्व नहीं करे, आपको पता ही नहीं आपका पेपर किस पैटर्न में आने वाला है, कितने सेक्शंस होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने केस बेस आएंगे, कितने असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं है। सैंपल पेपर करने का भी अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले आप सीबीएसई का एक ऑफिशियल सैंपल पेपर जो सबसे पहले आया था, दूसरा वाला नहीं, वो करना ही नहीं अभी आपको।
सबसे पहला जो सैंपल पेपर इशू हुआ था वो करना है, ठीक है। उसको करने से आपको ये पता लगेगा कि कितने सेक्शंस है मेरे पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किस सब्जेक्ट्स में आने वाले, कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, कितने मार्क्स के आने वाले। 4 से 5 सैंपल पेपर फिर आप किसी भी पब्लिशर की बुक से, जहां मेरे पास भी अपने सैंपल पेपर्स रहते हैं, तो आप मेरे सैंपल पेपर भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना जब मैं इशू करूं, ठीक है। 10 सैंपल पेपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, ये बहुत अच्छा सरप्राइज आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो सैंपल पेपर करने से जब मैं मिक्स क्वेश्चंस करता हूं तो मेरा दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आने लगते हैं और वो धीरे धीरे मिक्स होने लगते हैं। जो चीज एग्जाम में आप फेस करते हो, वो जब आप यहाँ पे 2-3 सैंपल पेपर फेस करते हो ना, तो वो डर धीरे 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 निकल जाता है। और जब तक आप 10 सैंपल पेपर करते हो तो आपके दिमाग में पूरा पैटर्न छप गया होता है कि डी पार्ट में ये इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चंस मिले थे, केस बेस में इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन मिले थे। तो आप अगर केस बेस के हिसाब से अगर आप 2 क्वेश्चन भी हर सैंपल पेपर में, तो आप 20 क्वेश्चन तो कम से कम केस बेस के कर चुके होंगे डिफरेंट। तो आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल चुकी होती है, आपको ये पता लग जाता है कि मुझे कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, मेरा ये सेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, यहां से मैं सबसे ज्यादा मार्क्स कम टाइम में स्टार्टिंग में ले लेता हूं। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मैंने 1 आवर के अंदर 40 मार्क्स का पेपर या 30 मार्क्स का पेपर, 25 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो बाकी मैं 2 आवर्स में आराम से कर लूंगा। आपको ये पता रहता है कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं और कितने सेक्शन तक मेरा कितना टाइम जा रहा है पेपर करने में। तो उस हिसाब से जब आप करते हो तो आपको एग्जाम में डर नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी मस्ट है, देन प्रीवियस। सर आरडी करूं, आरएस करूं, करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी बेटा इतना टाइम बचा नहीं है कि अब आप इनमें जाओ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी मेरे असाइनमेंट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप करना चाहो वो भी। लेकिन मैंने अभी वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर वो नहीं कर रखे या नहीं करना है, स्किप कर दो, पीवाईक्यू पे आओ, देन सैंपल पेपर्स पे आओ। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है, कोई भी बात चल रही है बेटा, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।